बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नशेमन कॉलोनी में। सैटेलाइट से बीसलपुर के लिए यानी पीलीभीत बाईपास पर जो रास्ता जाता है, यहीं पर ही नशेमन कॉलोनी है और यहीं पर ही जौहरी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ख़ासतौर से इस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फिरोज़ साहब हैं, जो बरेली के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हम उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ उनसे जानेंगे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं वो जानेंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे उसमें हम जानेंगे कि रमज़ान में किस तरह से वो मैनेज करते हैं, क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल भी हैं, वहाँ भी देखते हैं, बहेड़ी भी जाना होता है। अब ये है जौहरी हॉस्पिटल जो है मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे मरीज़ एडमिट भी हैं, तो बहुत सारे मरीज़ जो है इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से को दिखाने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं हैं और क्या गरीबों के इलाज के लिए भी किसी तरह की कुछ सुविधा है और किस तरह की जाँच होती है वो भी जानेंगे। डॉक्टर फिरोज़ अहमद साहब हैं। फिरोज़ साहब बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे इस चैनल में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब जी। वाकई मैंने देखा कि यहाँ पेशेंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ से लोगों की मदद के लिए भी होती हैं इस हॉस्पिटल से, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। और माह रमज़ान चल रहा है तो ऐसे उसमें आपका शेड्यूल क्या रहता है वो जानना चाहता हूँ। हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं और आप किस किस तरह से किस किस तरह की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग आते होंगे। पहले तो मैं डॉक्टर साहब यही जानना चाहूँगा कि आप अपने ज़िंदगी के बारे में बताएँ, कहाँ से करियर शुरू हुआ और अभी किस किस तरह की जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ बेसिकली। जी किच्छा तहसील पड़ती है, उसमें गांव आता है बरी। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो नैनीताल से थी। उसके बाद मैंने MBBS DSB मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया और फिर मेरा PG में सिलेक्शन हुआ। मैंने दिल्ली से लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से अपने MS ऑर्थोपेडिक्स कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम देहरादून मेडिकल कॉलेज में सर्विस दी अपनी। उसके बाद फिर मैं यहाँ बरेली में शिफ्ट कर गया। जी। तो बरेली में आने के बाद मैंने पहले एम खान हॉस्पिटल में था मैं अब तक। अभी 4-5 महीने पहले वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने अपना ये नया वेंचर स्टार्ट किया है। तो वैसे मेरे पास मेरा एक वेंचर वहाँ बहेड़ी में भी है, यूनिटी हॉस्पिटल के नाम से। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पर यूरो सर्जन भी हैं, वहाँ न्यूरो सर्जन भी हैं, जनरल सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, वहाँ सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। और वहाँ आयुष्मान के थ्रू गरीबों का इलाज भी जो मोदी जी ने कर रखा है उसके वो भी हम उस पर पूरा फोकस करते हैं और अपनी पूरी फैसिलिटीज वहाँ देते हैं। अच्छा, दोनों हॉस्पिटल्स में इस तरह की सुविधाएं हैं, जैसे कि एक आपने कहा कि बहेड़ी में जो है वो क्या नाम बताया हॉस्पिटल का, यूनिटी हॉस्पिटल है, या फिर जौहरी ये हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ पर दोनों पे ही आयुष्मान का आपकी सुविधा मिल रही है? वहाँ पर आयुष्मान है, अभी यहाँ पर के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। अभी हमें परमिशन नहीं मिली गवर्नमेंट से, जब परमिशन मिल जाएगी तो यहाँ भी हम शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं, कौन कौन डॉक्टर बैठते हैं उस पर बात करूँगा, लेकिन अभी की मैं बात करूँ क्योंकि ऑर्थोपेडिक की अगर हम बात करें तो इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं? बेसिकली जो रोज़मर्रा की आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी घुटनों का दर्द है, कंधे का दर्द है, इसमें आती हैं। और वैसे तो बच्चों की बीमारियां अलग होती हैं और बड़ों की बीमारियां अलग होती हैं। बच्चों में रिकेट्स बहुत कॉमन हो रहा है क्योंकि बच्चों को आजकल सुबह उठ के स्कूल चले गए, स्कूल में जाके धूप तो मिलती नहीं उनको, तो सन का एक्सपोजर नहीं है, इसलिए विटामिन D की कमी की वजह से उनको काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो उसका बच्चों का तो उसका इलाज अगर बच्चा टाइम से दिखा देता है तो विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन उनका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम कर देते हैं, बच्चा उससे ठीक हो जाता है। और बाकी जो है बड़ों में कंधे में दर्द, घुटने में दर्द, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें घुटने के दर्द में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ज़्यादा होता है। इसमें हम मरीज़ को अगर मरीज़ हमारे पास टाइमली आ जाता है तो उसका भी इलाज संभव है। तो उसको कुछ परहेज वगैरह करने, कोई एक्सरसाइज वगैरह बता देते हैं, तो उससे मरीज़ वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ओबेज है और पेशेंट ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है तब फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसमें आर्थोप्लास्टी करनी पड़ती है, मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, उसको TKR बोलते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट, वो करना पड़ता है। तो
और बाकी शोल्डर पेन की वजह से भी काफ़ी। शोल्डर पेन की बात करूंगा, लेकिन कुछ दर्शकों से बोलना चाहता हूं। देखिए, डॉक्टर फिरोज साहब हैं, बरेली के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। बहुत सारे लोग चैनल को देख रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि डॉक्टर साहब से अगर आपको भी कोई समस्या पूछनी है, किस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि उम्र के साथ साथ खासतौर से हमारी बॉडी में बहुत तरह के दर्द होते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग हमारे मोबाइल पर कमेंट कीजिए, अपने सवाल कीजिए और डॉक्टर साहब से मैं अभी लाइव सवाल करूँगा। हो सकता है डॉक्टर साहब उनका आपको प्रॉपर जवाब दे पाएँ, किस तरह से इलाज करना चाहिए वो भी आपको बता पाएंगे। तो मैं सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। जी, आपने उसकी बात की थी कि कंधे के दर्द की, शोल्डर की प्रॉब्लम। जी, शोल्डर की प्रॉब्लम बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें बहुत कॉमन होती है, और फीमेल पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। अच्छा। इसमें जो मसल्स हैं वो थोड़ी सिकुड़ने लगती हैं। एक्चुअली बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि पहले के ज़माने में जो मशीन युग नहीं था, उससे पहले लोग चारा खाते थे, प्लस आटा वगैरह या मसाले अपने घर में चक्की से पीसते थे, तो उनकी फुल एक्सरसाइज हो जाती थी, शोल्डर मूवमेंट्स की बढ़िया। अब सारे काम तो मशीनों से होने लगे, वो सारी चीज़ें तो फिजिकल जो एक्सरसाइज होती थी वो सब खत्म हो गई। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसमें भी अगर पेशेंट नियमित रूप से एक्सरसाइज करता रहे तो ये सारी परेशानियाँ नहीं आएंगी। यही डॉक्टर साहब, ये कहा जाए कि एक ज़माना था जब हम लोग छोटे थे, या बल्कि हम अपने पेरेंट्स के बारे में देखें तो वो लोग जिस तरह से बताते हैं, घर में काम होता था, मेहनत होती थी। उस वक्त किस तरह की वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, किसी तरह से जो है चक्की वाली बात होती है, औरतें खुद ही चक्की पीसती थी, खाना बनाती थी। अब तो यह है कि कभी शहर में तो ये हो जाता है होटल से खाना मंगा लें, गाँव में भी जो है बहुत सारी काम करने वाली होती हैं, काम नहीं करना चाहती हैं। ऐसे उसमें मैं समझता हूँ कि गाँव में भी इस तरह की समस्याएँ काफ़ी आ रही होंगी, ऐसे पेशेंट्स आ रहे होंगे। अब गाँव में जिन घरों में ये चक्की नहीं है या जिन घरों में मशीन नहीं है, अब तो जानवर भी काफ़ी लोगों ने कम कर दिए। पहले तो हर घर में 2-4 जानवर हुआ करते थे, लोग तो अपने इंतजाम करके रखते थे। अब वो सारी चीज़ें नहीं है, तो वहाँ गाँव में भी ये सारी परेशानियाँ काफ़ी आने लगी हैं। डॉक्टर साहब, एक जीशान ज़ियाउद्दीन अजहरी साहब हैं जो पूछ रहे हैं, एवियन की प्रॉब्लम के लिए क्या होना चाहिए, क्या किया जाए? एवियन की प्रॉब्लम क्या? एवियन एक्चुअली इसमें 3-4 स्टेज होती हैं एवियन की। तो अगर एवियन फर्स्ट और सेकंड में है तो इसमें हम जो है कोल्ड कंप्रेशन करते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। तो उससे इलाज संभव है। उसके बाद अगर थर्ड या फोर्थ में चला जाता है तो फिर THR बचता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और ये बेसिकली होता है इसलिए कि बहुत से लोग जो ड्रिंक करते हैं या स्टेरॉइड बहुत लेते हैं, बहुत से लोग ना मोटे होने के लिए या जिम जाने में स्टेरॉइड लेते हैं, उनके एवियन बहुत कॉमन है। तो ये अपने यहाँ है ये फैसिलिटी? आप उसका? जी, मैं उसका एवियन का इलाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी भी करीब 8-10 पेशेंट जेरे इलाज हैं जो अभी स्टेज 1, 2 में आ गए। तो स्टेज 1 में तो मैं वैसे ही इलाज करता हूँ कंजर्वेटिव। स्टेज 2 में कोल्ड डिकम्प्रेशन करता हूँ, तो मैंने कोल्ड डिकम्प्रेशन भी किया, वो भी मेरे उसमें है। और जो स्टेज 3rd, 4th में आते हैं उनको THR होता है, लेकिन इतनी कम एज के पेशेंट होते हैं कि उनमें THR नहीं करना चाहिए कवायदे में। अच्छा। लेकिन मजबूरी होती है, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए उनकी हिप, तब फिर जो है THR भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें होम्योपैथ में भी इसका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट को मैं कहता हूँ अगर कोई होम्योपैथ आपके अच्छे जानने वाले हो तो उनसे एक बार कंसल्ट करें। तो मेरा भी इलाज भी करते हैं, बाकी साइड से आप होम्योपैथ को भी कर लें, क्योंकि होम्योपैथ में 1-2 पेशेंट मैंने भेजे तो उनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। यंग पेशेंट है बिल्कुल। तो जो बेसिकली हम जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं वो प्रेफर करते हैं आफ्टर 50 ईयर्स। अच्छा। लेकिन ये जो पेशेंट आए मेरे पास 25, 26, 29 इस तरीके एज के थे। तो जो THR का लाइफ होती है वो खुद ही 10 साल से ज़्यादा नहीं होती, 10-12 साल। तो 10 to 12 ईयर्स कहाँ करवाएगा? अगर 30 ईयर्स में हम चेंज कर देंगे तो 40 ईयर्स में फिर हमें करना पड़ेगा उसको। तो इसलिए कोशिश करते हैं थोड़ा सा लंबा खिंच जाए फिर हम उसके बात करें। डॉक्टर साहब, देखिए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जैसे कि सवाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी ऐसे हैं कि जिनके पास कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर की फ़ीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो इलाज तो बात की बात है, तो हो सकता है जैसे कि आप ही को दिखाना चाहें, कभी तो कोई ऐसा दिन ऐसा मुकर्रर है जिसमें कि कम से कम OPD आपकी तरफ से ऐसी हो जाए कि आप कंसल्टेंसी फ्री कर दें? हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर फ्राइडे की OPD हमारी फ्री है। अच्छा जी। तो इसमें हमारे गायनी भी है, पीडिया भी है, मेरी अपनी पर्सनल OPD फ्री है बिल्कुल। उसमें जो है जितने भी जो लोग नहीं दिखा पाते हैं वो यहाँ पर आए अल्हम्दुलिल्लाह, वो दिखाएं। उसके साथ साथ हमने जो भी यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करके उनका MRI अगर जरूरत पड़ती है, CT स्कैन जरूरत पड़ती है या अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है, उसमें भी हम 50% उनको रिलैक्स करा देंगे।
जी, मैं एक बार दर्शकों को बोल दूं इस बात के लिए कि ख़ास बात यही वजह है, बरेली दर्पण भी किसी खास वजह से इसको कवर भी कर रहा है कि दो चीज़ें समझ लीजिए। एक बात तो यह है कि आपके लिए फ्राइडे में फ्री ओपीडी, सभी के लिए कोई भी डॉक्टर होगा या आप ही की फ्री ओपीडी रहेगी? यहाँ जितने भी डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं उन सबकी फ्री है। चलिए, मैं जो डॉक्टर बैठते हैं उसके बारे में मैं बताऊँ। गायनी के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, खुद सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हड्डी से समस्या किसी तरह की है तो आप फ्राइडे को यहाँ पर आ सकते हैं, फ्री ओपीडी आपकी होगी। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अगर आपका एमआरआई होना है, सिटी स्कैन होना है, किसी तरह का और भी किसी तरह की जांच होनी है, बहुत सारी जांच तो यही हो जाएगी, लेकिन सिटी स्कैन वगैरह जो है अगर बाहर से अगर कराना है तो डॉक्टर साहब ने इस तरह से किया हुआ है कि जो रिक्वेस्ट करके जो प्राइस, जो फीस जो जाती है जिस चीज़ की, उसकी 50% उसको डिस्काउंट यहाँ से लिखकर दे दिया जाएगा और आप यहाँ की रिक्वेस्ट पर जो है आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। बहुत वाकई कुछ चीज़ें ऐसी लगी डॉक्टर साहब, कुछ अलग हैं। और क्योंकि लोग चाहते हैं आज के इस वक्त में, महंगाई के इस दौर में, और हम जिस जगह पर रहते हैं इस तरह के लोग भी हैं कि गरीबी में जी रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे उसमें आपने जिस तरह की सेवाएं दे रहे हैं बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की चीज़ें और लोगों को भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमने दो बातें की, एक तो हमने बात की घुटने की प्रॉब्लम की बात की, दूसरे की हमने की शोल्डर प्रॉब्लम की। एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखने में आती है कि स्पाइनल प्रॉब्लम आ जाती है, और स्पाइनल प्रॉब्लम में वैसे तो एक गुर्जे की प्रॉब्लम कई तरह से हटने की होती है, दूसरा एक होता है स्पाइन में जो है टीबी की प्रॉब्लम भी होती है। हालांकि हड्डी की प्रॉब्लम भी हड्डी की वाला भी होता है और इसकी जो है रीढ़ की अलग भी होती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, किस तरह की टीबी होती है और दूसरी हड्डी में कैसी होती है और किस तरह से इलाज होता है उसका। रीढ़ की हड्डी की टीबी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट जो है पैरालिसिस हो जाती है। अगर पेशेंट टाइमली नहीं दिखा पाता, उसको पता नहीं चल पाता है, तो नीचे के पैरों की बिल्कुल जान चली जाती है। अच्छा। और पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। अच्छा। पेशेंट बेड पर आ जाता है। अगर पेशेंट टाइमली हमारे पास आ जाता है, हम डायग्नोज करके उसको जो भी डॉट सेंटर बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने डॉट सेंटर बनाए हुए हैं, हम उनको वहाँ रेफ़र कर देते हैं, वहाँ से उनका ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है। अच्छा। तो वहाँ और प्लस गवर्नमेंट उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ भी देती है। अच्छा। उनकी डाइट के लिए, क्योंकि इस तरीके के पेशेंट में प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपनी डाइट न्यूट्रिशन अच्छा लेते रहे, उसके लिए वहाँ से गवर्नमेंट वो भी उनको देती है। अच्छा। और हड्डी की जो टीबी जितनी भी टीबी होती हैं उसमें सब में जो मिनिमम इलाज चलता है वो 1.5 साल तक चलता है जी। और बाकी जो चेस्ट में फेफड़ों की टीबी होती है वो 6 महीने में कवर हो जाती है, वो 6 महीने के बाद इलाज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इसमें अगर आप टीबी की हड्डी है या कोई भी वो है टीबी है, चाहे हड्डी की टीबी हो या फेफड़ों की टीबी हो, इलाज को आपको कंटिन्यू करना है, उसको ब्रेक नहीं करना है एक भी दिन। अच्छा जी। और खाली पेट कुछ दवाई लेनी होती है, कुछ शुरू में टॉलरेट करना उनको थोड़ा कठिन होता है। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे बाद में भी पेशेंट टॉलरेट करने लगता है। अगर इस तरीके का कुछ होता है तो हम फिर पेशेंट को डोज डिवाइड करके फिर देते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी जो उसकी डोज होनी चाहिए, बेसिकली पेशेंट के वेट के हिसाब से डोज होती है। अच्छा। तो उसकी फिर डोज पे हम ले आते हैं और पेशेंट वो आता रहता है, फिर पेशेंट ठीक हो जाता है 1.5 साल के अंदर। तो जैसे कहा कि फेफड़ों की टीबी है, उसका इलाज है 6 महीने के अंदर हो रहा है, 1.5 साल के अंदर आपने कहा कि हड्डी का हो चाहे रीढ़ की हो, तो क्या ये क्योरेबल है पूरी तरह से या एक तरह से ये आगे तक लगातार दवा चलती रहेगी? नहीं, 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्योर हो जाती है। अगर पेशेंट बेड रिडन नहीं है, बेड रिडन होता है तो फिर वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी नर्व्स वगैरह सब डैमेज हो जाती हैं, फिर वो रिकवरी मुश्किल होती है। लेकिन अगर पेशेंट बेड रिडन नहीं है तो अमूमन आ जाते हैं, मतलब 90% पेशेंट क्योर हो जाते हैं। चलिए, स्पाइन की और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कहते हैं कि गुरिया हट जाना, इस तरह से एक नाम आम भाषा में बोला जाता है, मेडिकल लैंग्वेज जो भी होगी। तो आजकल सर्वाइकल और लंबर पेन के पेशेंट ज़्यादा आते हैं जी। तो इसमें डिस्क बल्ज हो जाता है जी, जो कि नर्व्स को दबाता है जी। और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, नीचे रेडिएट करता है वो लिम्ब में, पेशेंट को चलने फिरने में बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो उसका भी इलाज संभव है, उसमें ऑपरेशन सर्जरी होती है, सर्जरी करके पेशेंट ठीक हो जाता है। उसका मैं इलाज एक कपिंग थेरेपी होती है वो भी करता हूँ मैं। तो अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा पुअर है पेशेंट और सर्जरी नहीं करा पा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कपिंग थेरेपी का बहुत अच्छा उसका ट्रीटमेंट है। अच्छा। बेसिकली कपिंग थेरेपी क्या है, ये एक हिजामा था, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में जब किसी को परेशानी होती तो हिजामा कराते थे जी जी जी। तो ये हिजामा है, ये दो तरीके का होता है, एक वेट कपिंग होती है, एक ड्राई कपिंग होती है। अच्छा। मैं दोनों करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वेट भी और ड्राई भी, लेकिन ड्राई के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और मेरे पास जितने पेशेंट हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, उसको कोई चार्ज नहीं लेता किसी भी पेशेंट से, चाहे वाली ओपीडी का पेशेंट हो या फ्री का ओपीडी हो, तो उसका कोई चार्ज नहीं लेता और अच्छा उसका रिजल्ट है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो थेरेपी, ये जो आपने कहा कैपिंग वाला, जो कपिंग थेरेपी, कितने दिन इसका इलाज रहता है? इसका ये मैं वीकली करता हूँ। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, खिदमत खल्क रहता है आपकी तरफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह। बाकी डॉक्टर साहब आपके बारे में बाकी जानकर को जिस तरह की चीज़ें मैं जान रहा हूँ उससे लगता है बड़े हमदर्दी हो है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इस तरह से, आपके बहुत सारे मैं जानता हूँ इस तरह से हमदर्दी रहती है ख़ासतौर से गरीब पेशेंट्स के लिए, और आप भी उनमें से एक हैं। आपने जिस तरह की कुछ चीज़ें अलग दी जो शायद लोगों को ना मालूम हो। एक अजीम खान साहब हैं, हालांकि बरेली दर्पण के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं और एक इतने बड़े फ़ैन हैं कि दोस्त भी बन गए हैं। अजीम खान कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरी अम्मी के जिस्म में दर्द रहता है, अगर वो कहीं भी बाहर जाती हैं चाहे पैदल या कार में जाती हैं तब आने के बाद जिसमें बहुत दर्द होता है, क्या रिपोर्ट की कि सब नॉर्मल रिपोर्ट्स आती हैं बावजूद इसके दर्द रहता है, तो किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इलाज हो सकता है? नहीं, एक बार उनका विटामिन डी और कैल्शियम लेवल कराएं जी, तो उससे कंफर्म हो जाएगा। विटामिन डी लेवल कम होगा, इसकी वजह से पेन होगा। कुछ जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी भी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी क्योर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बार उसकी जांचें करा लें, अगर उसमें कुछ आता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट का स्टार्ट। बहुत अच्छी बात है अजीम भाई, आपके लिए बता दिया गया विटामिन डी और जो भी जांच करा सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ दिखाने के लिए कि आप फ्राइडे को आ जाइए, आपका न तो OPD का खर्च होगा, तो मैं खुद ही अपने आप से कह रहा हूँ, वरना कोई फीस जाती होती तो मैं कहता किसी भी डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। तो डॉक्टर फिरोज अहमद साहब को दिखा सकते हैं कि फ्राइडे में सभी के लिए बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह, सभी चाहे किसी भी मजहब का हो, कोई भी हो, बड़ा बूढ़ा जो भी हो, सबके लिए है। हम तो ट्रीटमेंट इंसानों का कर रहे हैं, वाह वाह, वो हमें ये नहीं है कि किस धर्म का है किस जाति का, उससे कोई लेना देना नहीं है। सब लोगों के लिए अल्लाह ने हमें डॉक्टर बनाया तो खिदमत खल्क के लिए बनाया, तो खिदमत जितनी भी खल्क है सारे जाएँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब है, सबका मोस्ट वेलकम। जी जी जी, बस मैं हालांकि ये अल्फाज थोड़ा सा इसलिए है कि कहीं दिमाग में ऐसा होता नहीं, मैं बस ये था कि सब लोग आए, कोई भी हो, बिल्कुल डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बिल्कुल खुले आपको है, आप यहाँ आइए, जिसको इलाज कराना है कराइए। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होते हैं, और सॉरी के ये जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है बहुत सारी, ये किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका क्या इलाज है? अर्थराइटिस में जो कार्टिलेज होता है, जॉइंट्स में होती है बेसिकली अर्थराइटिस, तो जॉइंट का कार्टिलेज है वो डैमेज होने लगता है। तो इसमें खासकर जो ओबेस पेशेंट होते हैं इनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी आती है, और वैसे एज रिलेटेड होती है, डिजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसमें पेशेंट अगर एक्सरसाइज नियमित रूप से करता रहे और कुछ प्रिकॉशंस ले ले, जैसे अगर नी की अर्थराइटिस है तो उसमें टॉयलेट वेस्टर्न यूज़ करें, नीचे ना बैठे, पालथी ना मारे, चौकड़ी ना मारे, उकड़ू ना बैठे, सीढ़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, तो ये क्योर हो जाती है। और इसकी भी स्टेज होती हैं, अगर ये स्टेज 3rd 4th में पहुंच जाता है तब फिर इसका भी मुश्किल हो जाता है, फिर इसमें जो है टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। जी जी, चलिए। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, आप कुछ रिप्लेसमेंट होता है जैसे कि नी रिप्लेसमेंट की बात की, और भी किस किस तरह की सर्जरी आप जो है कर रहे हैं अब तक की हैं, और जिसमें कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है सारी सर्जरी होती है, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी होता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी होता है यहाँ पर, प्लस जो है स्पाइन का भी सर्जरी होती है यहाँ, और ट्रॉमा पॉलीट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, पॉलीट्रॉमा में न्यूरो इंजरी भी होती है, न्यूरो सर्जरी, तो न्यूरो सर्जरी में भी हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुंदन आते हैं हमारे यहाँ, तो वो न्यूरो सर्जरी भी कराते हैं। और बाकी जो है पॉलीट्रॉमा में कोई अपर लिम्ब की इंजरी है या लोअर लिम्ब की इंजरी है तो उसका भी ट्रीटमेंट, अगर सर्जरी की जरूरत है सर्जरी से होता है, अगर कंजर्वेटिव करना है तो कंजर्वेटिव प्लास्टर से भी उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, और यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो कौन कौन डॉक्टर बैठ रहे हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए, आपने कहा MRI वगैरह तो आप बाहर से करवा देते हैं, और भी किस तरह की यहाँ फैसिलिटीज़ हों जो हो पाएँ जिस तरह से, और आपने कहा वाकई आयुष्मान से तो आपने बहड़ी वाले हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, वहाँ पर यहाँ भी हमने अप्लाई किया हुआ है आयुष्मान, इंशाल्लाह यहाँ भी जल्दी आयुष्मान का हो जाएगा, फिर यहाँ भी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट से इलाज किया जाएगा। और हमारे यहाँ पर यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनी, पीडिया, ये और ENT, ये सारी ब्रांचेज हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर, हम सबका इलाज किया जाता है। चलिए, फ्राइडे में अगर जो आएंगे उनके लिए OPD जो भी डॉक्टर बैठेगा वो फ्री करेगा क्या? हमारे यहाँ जो है गायनी, पीडिया और ऑर्थो, ये 3 OPD रहती हैं, तो ये इंशाल्लाह ये सब फ्री रहेंगे, सब फ्री रहेंगे। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, वाकई बहुत सारी जानकारी तो आपने दी है, लेकिन अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा इसलिए जिक्र करूँगा कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है, जैसे आपने कहा कि बहड़ी भी जाना होता है, यहाँ पर भी जाना होता है, और अभी भी काफ़ी वक्त हो रहा है यहाँ बैठे हुए हैं, पेशेंट भी बहुत सारे आपको शायद दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी रमज़ान के वक्त में किस तरह की मसरूफियत रहती है, और किस तरह से इबादत का वक्त हो वो सब, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो OT है वहाँ पर भी जहाँ नमाज रखा हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत नमाजी परहेजगार भी हैं, ये सभी डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं,
और यहाँ डॉक्टर जावेद कुरैशी के बारे में बल्कि मैं बात करूँगा, जिक्र हो रहा था आपके बारे में भी। डॉक्टर जावेद कुरैशी भी यहाँ पर जो हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, किस तरह से, उसके बाद मैं आपसे डॉक्टर जावेद कुरैशी भी बेसिकली इस हॉस्पिटल को देख रहे हैं। मैं तो आता हूँ, इलाज करता हूँ, चला जाता हूँ, बाकी सब वही संभाल रहे हैं। बड़ी मेहनती है माशाल्लाह वो। और वो बाकी जनरल पेशेंट सारे देखते हैं वो, इमरजेंसी में जितने पेशेंट आते हैं वो भी देखते हैं वो। बाकी मैनेजमेंट भी है इसका पूरा, वही देख रहे हैं। जी। अब मैं ये कह रहा था कि रोज़े की बात थोड़ी सी चल रही थी आखिर में, कि किस तरह से मसरूफियत रहती है, किस तरह से वक्त निकाल पाते हैं सब चीज़ों पर? नहीं, अलग से कोई वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जैसे नॉर्मल पहले चलता था अब भी ऐसे ही, बल्कि अब रमज़ानों में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा। और कोई ज़रा सा भी आलस नहीं आ रहा है, बिल्कुल फुर्ती है आराम से, कहीं कितना ही काम करा लो कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह का शुक्र। सर्जरी वगैरह सब रहती है? सब कुछ नहीं, बिल्कुल कोई किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पहले से और अच्छा लग रहा है और ज़्यादा फ्रेशनेस है। क्योंकि ऐसा है ना, यहाँ से 40-50 किलोमीटर बहेड़ी भी जाना है, फिर वापस आना है, एक तरह से थोड़ा सा होता तो होगा थकान, लेकिन आप तो कह रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी आती है। वैसे कहा तो रोज़े में तो वाकई और नहीं, वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई थकावट महसूस नहीं होती, ऐसा नहीं लगता कि रोज़ा है। जो काम पहले करता था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे वो काम पूरा कर रहा हूँ, और किसी काम में कोई वो डिले नहीं है, कोई आलस नहीं है, सब आराम से सारे काम हो रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे आम सभी को? मेरी तरफ से सब लोगों को ये पैगाम है कि अब थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को चेंज करें। रात को थोड़ा जल्दी सोएं, रात को सोने से पहले 2 घंटा पहले कम से कम खाना खा लें, और सुबह को जल्दी उठें, मॉर्निंग में उठें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। अगर फिट रहना तो एक्सरसाइज करना पड़ेगी, एक्सरसाइज के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वरना फिर ये जब जितना डायबिटीज़ हो रहा है और ये सारी बीमारियाँ बढ़ती रहेंगी दिन ब दिन, इनमें कोई कमी नहीं आएगी। तो इसलिए वक्त निकाल के थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करें, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें। बाकी तो पैसा कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, कमाते रहें, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दें कि अपनी हेल्थ को अच्छा रख के तब करें, ताकि बीमारियाँ कम हो। जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बरेली दर्पण से बात किया, आपने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर फिरोज़ अहमद साहब थे, जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मैं आपको बता दूं, जौहरी हॉस्पिटल ये पीलीभीत से, ये सैटेलाइट से पीलीभीत के लिए रोड जाता है, पीलीभीत बाईपास कहलाता है, यहीं पर ही कॉलोनी का नाम है इसका जी, नशीमन कॉलोनी। यहीं पर ही आप आ सकते हैं, सतीपुर चौराहे के बिल्कुल पास में ही है ये। तो ये मैं एड्रेस, अब मैं यहाँ का नंबर अगर डाल दूंगा, मैं यहाँ का एड्रेस भी डाल दूंगा, कमेंट्स में पड़ जाएगा आपका। मैं बस ये चीज़ बताना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब के बारे में, यहाँ पर जौहरी हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो हैं ही हैं, साथ ही साथ गरीबों के लिए बहुत बड़ा, या आम इंसान जो भी होगा, फ्राइडे को उनके लिए एक बड़ी फैसिलिटीज़ है। जो भी डॉक्टर बैठते हैं फ्री में OPD आपकी होगी, आपको फ्री में बिल्कुल देखा जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी तरह की जाँच करानी है, आप यहाँ आइए, दिखाइए, जैसा भी होगा, जो भी जांच होगी आपकी 50% डिस्काउंट पर आपकी जांच होगी। जो भी रेट जिस भी लैब का होगा, या जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, जो भी फीस होगी, अगर 5,000 फीस है तो आपको 50% आपको देनी होगी। यहाँ से डॉक्टर साहब लिख देंगे। मैं देखता हूँ कि कहीं पर बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि पूरे के पूरे पैसे देने पड़ते हैं। तो 1-2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और वैसे भी बहुत सारे गरीबों के लिए भी मददगार हैं डॉक्टर साहब। मैंने खुद सुना है, डॉक्टर साहब ने भले ये बात नहीं बोली, लेकिन और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कभी भी ज़रूरत होती है किसी की भी, तो हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी अगर कहीं किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की परेशानी है, तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। अगर इलाज कराने भी आएंगे इस हॉस्पिटल के अंदर, बहुत कुछ देखा जाएगा हालात देखते हुए, और जो भी मिनिमम चार्जेस पर ही आपके यहाँ पर इलाज सब तरह के होंगे, सब तरह के यहाँ पर बेड हैं, सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद हैं जो यहाँ इस हॉस्पिटल में आकर इलाज करा सकते हैं। बल्कि यहीं से ही अगर आप बहेड़ी के आसपास में भी रहते हैं, या कहीं पर भी रहते हैं, बहेड़ी में भी आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया करा दी जाएगी, चाहे वो डिस्काउंट वाली बात हो या जो भी होगा। डॉक्टर साहब यहाँ से फ़ोन कर लेंगे, बरेली आएंगे आप तो बहुत ही बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।